बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द पोलिनोमियल डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब इसमें देखो 1 2 3 4 फंक्शन है हमारे पास। अब इनके लिए डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो चारों का इकट्ठा चारों के लिए लेंगे ना, तो ये dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4/3 x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब यहाँ एक्स क्यूब पे तो पावर रूल लग जाएगा। यहाँ ये जो 4/3 है ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। फिर इसी तरह डी बाई इस 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो 1 हो जाएगा, तो -5 रह जाएगा। अब यहाँ 1 लोन कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो लोन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, डस द कर्व y इज इक्वल टू दिस हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इफ सो वेयर, कि इसके कुछ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हैं या नहीं, अगर हैं तो कहाँ पे है ना। तो उसके लिए देखते हैं। अच्छा, ये देखें दी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इफ एनी अकर वेयर द स्लोप dy बाई dx इज 0। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट उधर लाई करेंगे जिधर आप dy बाई dx को 0 के बराबर पुट करोगे, तो उससे जो x की वैल्यूज आएंगी उन पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है उधर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाई करेंगे। अब dy बाई dx हो जाएगा d बाई dx ऑफ जो फंक्शन हमें गिवन था एक्स और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। और ये देखें ना, ये फंक्शन था हमारे पास, इसको यहाँ पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 4x क्यूब माइनस 4x कामन लेंगे, एक्स स्क्र माइनस 1, तो ये हो जाएगा देखो 4x, एक्स स्क्र माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब इन सबको अलग-अलग 0 के बराबर रखो, तो आइदर 4x इज इक्वल टू 0 आर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास आ जाएगा 0, एक्स आ जाएगा 1 और एक्स आ जाएगा -1। इन 3 पॉइंट पे हमारे पास जो ग्राफ है या गिवन पोलिनोमियल है उसके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाई करेंगे। अब x इज इक्वल टू 0, ये 0 है, 0 के अगेंस्ट 2 जो पॉइंट है इधर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया। फिर x इज इक्वल टू -1 के अगेंस्ट y की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू 1 कहाँ से मिलेगी आपको, ये है। इसमें x पहले 0 डालो, ये 0 ये 0, तो y 2 आ गया, तो पॉइंट क्या बनेगा 0 2। तो ये 0 2 पे आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा। फिर उसके बाद आप 1 डालो, किसकी जगह, x की जगह, x की जगह 1 डालो, 1 पावर 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 -2, 4 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 प्लस 2 करेंगे ये आपके पास आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक्स की जगह हमने क्या डालना था 1 ना, ये आ जाएगा यहाँ 1 है, 1 पावर 4 1 आएगा, माइनस जहाँ 2 आएगा 1 -2 करोगे तो ये आ जाएगा -1, -1 प्लस 2 करोगे तो 1। इसका मतलब है एक्स 1 डालो तो वाई भी 1 आते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जिधर आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाई करेगा, ये वाला। फिर तीसरा पॉइंट था हमारे पास -1, एक्स -1 डालेंगे इधर, तो यहाँ -1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा +1, पावर 4 है ना, और -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, ये आएगा 1 -2 -1, -1 प्लस 2 करेंगे तो 1, -1 के अगेंस्ट भी 1 आते हैं, तो वो -1 के अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आएगा। तो एक ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया, एक ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट निकालने के लिए बेसिक तरीका क्या है, डेरिवेटिव निकालें और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 निकालें, उसके अगेंस्ट एक्स की वैल्यूज निकालें और उन एक्स के लिए वाई की वैल्यू निकालें, 3 पॉइंट आ जाएंगे। उन 3 पॉइंट पे आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाई करेगा।
अच्छा, अगला रूल हमारे पास आ गया प्रोडक्ट रूल ना, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन एंड यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, देन सो देयर प्रोडक्ट यू वी। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। अब यू और वी का डेरिवेटिव आपने लेना है, तो ये सिंपल नहीं होगा कि डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, बल्कि ये होगा यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। अब v को ऐसे ही लिख देंगे और डेरिवेटिव ऑफ u, यानी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आपकी मर्जी, आप इसको फर्स्ट और सेकंड के तौर पे याद करें या u v की तरफ से। तो ये u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, u आ जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास इस प्रोडक्ट के लिए जैसे ये आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे, जी का डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस अब ये जी को ऐसे ही लिख लें जी ऑफ एक्स, और इस पहले वाले का डेरिवेटिव कर लें एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का डेरिवेटिव करना है। इसको हम यू कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, वी कह देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह पे एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव उसने किया है। इसका करेंगे, इस पे पावर रूल लगेगा, 3x रेज टू पावर स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस इसका 0, तो ये 3x स्क्वेयर हो जाएगा। प्लस अब ये अपनी जगह पे उसी तरह लिखेंगे आप जिसका पहले डेरिवेटिव लिए, ये अब दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x और वन का 0, तो ये 2x आ जाएगा आपके पास। अब आप इस 3x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये आपके पास प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब देखें, the particular product can be differentiated as well as perhaps better by multiplying out the original expression of y and differentiating the resulting polynomial। अब ये आपके पास प्रोडक्ट है ना, इसको दूसरा तरीका, सिंपल बेसिक तरीका ये भी हो सकता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आपको मिलेगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका और प्लस इसका, 5x का आएगा 5x4 प्लस एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्र, 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्र का आएगा 2x, 2 3 6x आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है तो 0, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ऊपर भी ये आया था। ठीक है, अब इसका नीचे प्रूफ दिया हुआ है कि इसको मतलब कैसे आपने प्रूव किया है, ये जो प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट रूल का प्रूफ। अब देखें, ये है प्रूफ ऑफ डेरिवेटिव ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। बेसिक तरीका आपके पास क्या होता है, इनका यू मतलब यू ऑफ एक्स प्लस एच, वी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे, आपने यहाँ क्या किया, कुछ माइनस किया कुछ प्लस किया। क्या किया कि ये u ऑफ एक्स प्लस एच उठाया आपने, और दूसरे का v ऑफ एक्स प्लस एच उठाया है। तो u ऑफ एक्स प्लस एच को और v ऑफ एक्स को आपने माइनस भी किया और आपने ऐड भी किया। अब आपने क्या करना है कि अगर अगर आप देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, u ऑफ एक्स प्लस एच, अंदर रह जाएगा v ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस यहाँ आ जाएगा v ऑफ एक्स ओवर एच, अलहदा कर लिया, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है v ऑफ एक्स, अंदर रह जाएगा u ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स ओवर एच। अब लिमिट अलहदा कर लो इसके साथ और इसके साथ, तो इधर जब लिमिट अलहदा करोगे तो प्रोडक्ट में लिमिट अलहदा हो जाएगी, इसके साथ भी आएगी इसके साथ भी आएगी। प्लस ये v ऑफ एक्स है, इस पर लिमिट इसलिए नहीं लगाई कि h अप्रोचेस टू जीरो, v ऑफ एक्स में h है ही नहीं, और इसकी लिमिट ये आ जाएगी। अब आप देखो ये फार्मूला बन रहा है किसका, v प्राइम ऑफ x
एक्स का यानी डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ एक्स, और ये डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ एक्स बनता है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल का फार्मूला आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो करोगे तो यू ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, ये प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास आ गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट रूल, यानी आपके पास दो फंक्शन हो, वो कोशेंट में आ रहे हो, एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर हो, तो ये आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर देख लो, यहाँ पहले आपने लिखना है डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नॉमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी तरह देखो, यहाँ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स नॉमिनेटर है, जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है, तो ये जी डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर, उसको एफ प्राइम कर लेंगे। अब नॉमिनेटर अपनी जगह पे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, वो प्राइम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब आपके पास ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा, ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो ये आ जाएगा, देखें, डिनोमिनेटर टी क्यूब प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्र माइनस वन, टी स्क्र माइनस वन का डेरिवेटिव करोगे, टी स्क्र का डेरिवेटिव आएगा टू टी, और माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, तो टू टी माइनस जीरो, ये टू टी आ जाएगा, माइनस दरमियान में होता है। अब जहाँ आपने लिखना होता है नॉमिनेटर, नॉमिनेटर क्या है, टी स्क्र माइनस वन, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव टी स्क्र प्लस वन का, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री टी स्क्र, वन का जीरो, ये आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है आपके पास। अब इसका प्रूफ है यू व बी, तो ये यू ऑफ एक्स प्लस एच बाई वी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स ओवर वी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एच। ये जैसे आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, तो एफ की एफ जो है यू बाई वी है, तो यू ऑफ एक्स प्लस एच ओवर वी प्लस एच, वी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स ओवर वी ऑफ एक्स आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इन दोनों का एक मिनट, अच्छा, ये जो है ना होल डिवाइडेड बाय एच है, इसको जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो एच बाय वन की बजाय यहाँ वन बाय एच आएगा, तो ये वन बाय एच इन दोनों के साथ आ जाएगा, वन बाय एच, इन दोनों का एलसीएम लो, तो वी ऑफ एक्स प्लस एच और वी ऑफ एक्स, इसके नीचे वी ऑफ एक्स प्लस एच मौजूद है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यू वी ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ यू ऑफ एक्स है, और इसके नीचे वी ऑफ एक्स मौजूद है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यू ऑफ सॉरी वी ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये अपनी जगह पे और ये लास्ट वाला अपनी जगह पे, आपने क्या किया, माइनस वी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स और प्लस वी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ऐड भी कर लिया ना। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वी ऑफ एक्स, बाकी ये रह जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है यू ऑफ एक्स और बाकी ये रह जाएगा। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो डालोगे और इनको सेपरेट भी कर दोगे ना, डिवाइडेड बाय एच आपने सेपरेट कर लिया, तो यहाँ लिमिट डालो, वी ऑफ एक्स पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं क्योंकि एच अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इस पे लिमिट डालोगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ एक्स होगा, और इस पे लिमिट डालोगे ये डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसमें एच ज़ीरो करोगी, वी ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, वी स्क्वेयर ऑफ एक्स हो जाएगा, तो यही फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनेट डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये देखो, अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन
इसमें ऊपर दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे एक फंक्शन डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा और क्वोशंट रूल भी अप्लाई होगा। लेकिन इसने इसको आसानी की खातिर क्या किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय एक्स फोर है तो एक्स फोर को इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे सेपरेट कर लो। इधर एक्स फोर है तो एक्स क्यूब बाय एक्स फोर करोगे तो नीचे एक्स आ जाएगा, उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर माइनस वन। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वेयर है और नीचे एक्स फोर है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे नीचे एक्स स्क्वेयर आएगा, उसको उठा के ऊपर ले जाओ एक्स पावर माइनस टू। ये एक्स बाय एक्स फोर है, एक्स बाय एक्स फोर को आप डिवाइड करेंगे तो नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, उठा के ले जाओ एक्स पावर माइनस थ्री। और सम और पावर रूल दोनों इकट्ठे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव माइनस थ्री डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर माइनस टू प्लस टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तो हमने वाई प्राइम जब करते हैं या डेरिवे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं ना। अब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो तो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज आल्सो अ फंक्शन। तो अगर ये ड्राइवेबल फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कोई फंक्शन होगा इफ एफ प्राइम इज आल्सो डिफरेंशिएबल, और अगर वो भी डिफरेंशियल होगा तो देन वी कैन डिफरेंशिएट एफ प्राइम ऑफ एक्स टू गेट अ न्यू फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिनोटेड बाय एफ डबल प्राइम। यानी पहला फंक्शन एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा। अगर ये जो फंक्शन आएगा ये अगर दोबारा डिफरेंशिएट हो सकता है तो दोबारा डिफरेंशिएट होने के बाद ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स होगा। और अगर ये इसके बाद एक और दफ़ा डिफरेंशिएट हो तो ये थर्ड डेरिवेटिव आएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव है और फिर उसके बाद थर्ड। अब एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं डी स्क्र वाई बाई डी एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स होते हैं, लेकिन एफ डबल प्राइम हो तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ये देखो ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के ये चीज़। और इसको आप यूं भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, आप ये सारी चीज़ इसको आप वाई प्राइम लिख सकते हो। तो वाई प्राइम को जब एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डबल प्राइम आएगा। इसको आप डी स्क्र ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो और डी स्क्र ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। ये सारी इसकी नोटेशंस है ना। अब इसी तरह वाई डबल प्राइम आपके पास ये वाई इज इक्वल टू एक्स पावर सिक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे सिक्स एक्स रेज टू पावर सिक्स माइनस वन फाइव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जब हम करेंगे ये आ जाएगा सिक्स कांस्टेंट है, एक्स फाइव का करोगे फाइव एक्स पावर फोर, सिक्स फाइव ज़ार थर्टी एक्स पावर फोर आएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा आपके पास। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव जब आप करेंगे इसका तो उसने यहाँ निकाला नहीं है, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव आएगा थर्टी अपनी जगह पे, एक्स फोर का फोर एक्स क्यूब, तो थर्टी को फोर से करो तो 120 हो जाएगा, तो 120 एक्स क्यूब आ जाएगा। इस तरह करते करते वाई एन जो है एन डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पावर एन माइनस वन, तो ये डी एन वाई बाई डी एक्स पावर एन डी एन वाई। इसी तरह आप एन डेरिवेटिव भी उसका फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें होता ही है ना कि nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव में एक जनरल ट्रेंड आप डेवलप कर लेते हो कि किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या वर्किंग रूल अप्लाई हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव में क्या चीज़ आ रही है, थर्ड में क्या आ रही है। तो बाद दफ़ा एन डेरिवेटिव उन रूल्स की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे ना तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये द फर्स्ट फोर डेरिवेटिव ऑफ दिस आर, इसके फर्स्ट फोर डेरिवेटिव निकालने हैं। पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्र, थ्री कांस्टेंट है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव टू एक्स आएगा, थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस सिक्स एक्स आएगा,
टू अलोन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y डबल प्राइम जब करेंगी तो ये 3x स्क्वायर का आएगा 2x, 2 3 आर 6x माइनस 6x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर y ट्रिपल प्राइम जब करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6x का डेरिवेटिव 1 और ये लोन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। y4 जब आप करेंगे तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव पे आप देखो 6 अलोन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसके बाद आने वाले सारे डेरिवेटिव आपके पास 0 आएंगे, एन डेरिवेटिव भी आपके पास क्या आएगा 0। तो ये फर्स्ट 4 डेरिवेटिव है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल 4 टाइम तक जा सकती है। अगर स्क्वायर है तो वो क्यूब तक जाएगी, अगर वो क्यूब है सॉरी फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल है तो 2 डेरिवेटिव तक आपके पास जाएगी। तो इस तरह से आप उसके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आप करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ इससे अगले टॉपिक्स का। अल्लाह हाफिज़।